मध्य प्रदेश में 1.5 महीने तक चला विधानसभा चुनाव का संग्राम तो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक और समर की तैयारी है। वो कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा जीतने की जंग। विधानसभा चुनाव में अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा कमलनाथ के किले की एक ईंट तक नहीं हिला पाई। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा में पूरी ताकत झोंक दी। पांडुरंगा को जिला बनाने सहित कई दांव चले गए। दावा किया गया कि कमलनाथ खुद इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमने तय किया है, यह छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और नारायणबाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया है और तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन भाजपा के ये सब दांव असफल रहे। भाजपा कमलनाथ के किले की एक ईंट नहीं हिला पाई। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जहां 63 सीटों पर सिमट गई, 18 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, वहीं छिंदवाड़ा की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत गई। अब फिर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले मिशन छिंदवाड़ा शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव होते ही एक बार फिर छिंदवाड़ा पहुंच गए। उन्होंने कमलनाथ पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब वो मिशन 29 शुरू कर रहे हैं। मिशन 29 का मतलब है प्रदेश की सभी लोकसभा सीट जीतने का मिशन। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी जीते। इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा को दिन में सपने देखने जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को नई पहचान दी है। वहां के जन जन से उनका नाता है। छिंदवाड़ा को जीतने की बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं है। ये तो एक तरह का प्रोपेगेंडा है, बातचीत बनाने की कोशिश है। कई सीटों पर जो है काम किया था बीजेपी ने, और ये ख्याली पुलाव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कब से कह रहे हैं कि हम छिंदवाड़ा को फतेह कर लेंगे, और कमलनाथ जी ने यहाँ सेवा की है और ये सेवा के तीर्थ के रूप में इसका विकास किया है। कमलनाथ जी ने इस जिले को जब अपनाया तो ये विकास का तीर्थ बन गया है। उसके मुकाबले विकास करके दिखाए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करें। मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज खुद चुनाव हार गए, साथ ही अपने इलाके नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इलाके में भाजपा को एक तरफा जीत मिली। उनके भाई भी चुनाव हार गए। बेटे बड़ी मुश्किल से सीट बचा पाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह खुद चुनाव हार गए। निमाड़ में अरुण यादव भी पार्टी को कामयाबी नहीं दिलवा पाए। विंध में अजय सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन विधायकों की संख्या 30 से घटकर 5 पहुंच गई। कमलनाथ ही एक ऐसे नेता बचे हैं जिन्होंने अपना गढ़ सुरक्षित बचा रखा है। न केवल प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा उन्होंने कांग्रेस के खाते में दे रखी है, बल्कि इस बार भी जिले की सभी 7 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलवाई है। देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें घेरने की भाजपा की कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निशाने पर नाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कमलनाथ से क्यों नहीं हट रहा भारतीय जनता पार्टी का निशाना? भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों हुआ छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा में क्यों अटक गया भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ? क्या है छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जीत का राज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। कांग्रेस 63 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी
64 सीटों पर पहुंची। कुल मिलाकर अभूतपूर्व सफलता कह सकते हैं इसे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जीतना दूर की कौड़ी लग रहा था। कांटे की टक्कर बहुत मुश्किल से होती दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार की जीत मिलना स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाला फैक्टर है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी आंधी में, इतने सैलाब में एक किला ऐसा है जो अभेद है, जो अभी तक मुस्तैद है, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में सेंध भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जाने से रुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये 7 सीटें दर्ज हो जाती तो एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा जैसी जीत होती। लेकिन ये 7 सीटें ऐसी हैं और एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा जो पिछली बार रुकी थी। अभी छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस या कहें कि कमलनाथ का मैजिक है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन 2024 के तहत ये संकल्प ले रहे हैं कि इस बार 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन कमलनाथ फैक्टर छिंदवाड़ा में इस कदर हावी है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सफलता वहाँ मिलती दिखी नहीं। तो कमलनाथ पूरी तरह से अब उनके गढ़ में ही घेराबंदी करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनवर पटेल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगबार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल प्रताप भानु जी से। प्रताप भानु जी, देखिए कोई ऐसी लहर दिखी नहीं रही थी पहले। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के पहले तक सभी जगह लग रहा था कांटे की टक्कर है, लेकिन एग्जिट पोल से एक माहौल बना और फिर उसी के अनुसार नतीजे आए। हालांकि सवाल उस चुनावी प्रक्रिया पर है, ईवीएम पर फिर भी सवाल उठा है और चर्चा के बाद कई विधायकों ने ये शिकायत की कि उनके गांव में जितने बोर्ड उनकी जानकारी में डले हैं उतने भी बोर्ड उन मशीनों में दर्ज नहीं हुए। इस प्रकार की भी बातें सामने। लेकिन ईवीएम भी कमलनाथ जी के गढ़ को नहीं भेद पा रही है। अब आज शिवराज जी, कल देखिए आप परिणाम आए हैं 2 दिन पहले और आप शिवराज जी सीधे पहुंच गए उनके गढ़ में और कह रहे हैं कि 29 सीटें जीतेंगे और छिंदवाड़ा भी लोकसभा में सफाया करेंगे। क्या कहेंगे? नवीन जी, जैसा आपने शंका व्यक्त करी कि ईवीएम के मैनिपुलेशन का और उसको चेंज करने का, उसमें क्या कह सकते हैं, रद्दोबदल करने का ये काम काफी बड़े पैमाने पर सिलेक्टिव बेसिस पर किया गया है। आज नहीं तो कल ये सामने आएगा, क्योंकि जनता खुद कह रही है कि हमारे यहाँ तो कोई हवा ही नहीं थी, हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते थे, वोट फाड़ चेंज करना चाहते थे, पर वो इस अप्रत्याशित रिजल्ट से खुद हैरान है। पर ठीक है, ये जांच का विषय है। जो जनादेश मिला है उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है, हमारे नेताओं ने स्वीकार किया है। पर इससे इतना अहंकार नहीं बढ़ जाना चाहिए भाजपा के लोगों का कि वो दिवा स्वप्न की देखने लगे और छिंदवाड़ा के जाकर मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह की बड़बोलेपन से बात करें कि हम 29 में से 29 देंगे, हम छिंदवाड़ा निशाने पर है। अरे जो मुख्यमंत्री खुद निशाने पर हो वो छिंदवाड़ा को क्या निशाने पर लेंगे? मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, उनका खुद का कॉन्फिडेंस डिगा हुआ है। ठीक है, सीट आ गई, जीत गए, जीत का एक माहौल बन गया, माहौल बना के जीत गए, यदि ये कहें तो हम अतिशयोक्ति नहीं होगी। बल्कि मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह को वहां जाके ये कहना चाहिए था कि जो काम छिंदवाड़ा में हुआ है, जो विकास छिंदवाड़ा में हुआ है, हम छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। इतनी संकीर्ण भावना से, राजनीतिक द्वेष भावना से बोलना किसी चीफ मिनिस्टर को या एक परिपक्व नेता को शोभा नहीं देता है, और ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज अभी 1.5 लाख का फर्क है 8 विधानसभाओं का रिजल्ट में देख रहा था। जो वोट भाजपा को मिले हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिले हैं, और लोकसभा में ये और बढ़ जाएगा, ये 2.5 लाख हो जाएगा, उसकी चिंता हमें नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि यदि इतने ही उन्हें अपने 29 की ठसक है तो 29 की 29 सीटों पे ये अपने पेपर मतपत्र से, पेपर बैलेट पेपर से करा ले वोटिंग। ये मशीन की हेरा फेरी जो हो रही है ये बंद हो जाएगी। उनका ये झलक रहा है, ये कॉन्फिडेंस मशीन के ईवीएम के आधार पर झलक रहा है। हम तो उन्हें चुनौती देते हैं, भाजपा के प्रवक्ता जी को चुनौती देते हैं, सनवर जी बैठे हुए हैं,
और मध्य प्रदेश सरकार इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं, अगला लोकसभा चुनाव आप मतपत्र के आधार पर आप पेपर बैलेट पे करा के देख लीजिए, जनादेश वही होगा जो जनता को लिख के देगी। आज वोट कुछ डाल रहे हैं जहां कहीं हो रहा है, विधायक कह रहा है हमारे गांव में हमें 50 वोट नहीं मिले, जबकि उसे 400, 450, 500 वोट मिलना चाहिए था। ये क्या मैनिपुलेशन है? ये तो एक गंभीरता विषय है, इतना बड़ा फ्रॉडलेंट अप्रोच है यदि हम ये कहें, टेम्परिंग करने की बात है। और यदि इस तरह से जनादेश को या लोकतंत्र को हैक किया जाएगा ईवीएम के माध्यम से, तो ये बड़ा बवाल पूरे देश में हो जाएगा और कांग्रेस इस बात के लिए मुद्दा बनाएगी और जांच करने की मांग करेगी और अच्छे जो टेक्नीशियंस होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनसे इसके अंदर तक की क्या गतिविधियां हैं, कैसे ये मैनिपुलेशन हो रहा है। अभी अजय सिंह जी ने कहा उनसे कुछ हैकर्स लोग मिले थे कि आप लगातार हार रहे हो, हम आपको जिता देंगे, ये उनने मुझसे कहा 1-to-1 चर्चा में। पर आप मुझे बताइए यदि इस तरह से मत जनादेश को बदलने की बात आएगी तो कभी न कभी तो इनकी पोल खुलेगी। हम तो खुली बात कह रहे हैं नवीन जी कि यदि उन्हें अपनी हवा पर, जन समर्थन पर, जनता के उस पर इतना भरोसा है तो चुनाव आगे आ रहा है, आज कंगन को आरती क्या, मतपत्र के आधार पर पेपर बैलेट पर वोटिंग कराएं। हम स्वीकार करेंगे, सभी विपक्षी दलों को इस बात को करना चाहिए मांग, और हम उठाएंगे इन बातों को। छिंदवाड़ा पे कब्जा करने की बात भूल जाएं, छिंदवाड़ा के मॉडल को, विकास को, जनता की भलाइयों को, भलाई की योजनाओं को और युवाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो काम कमलनाथ जी ने इन 40 वर्षों में छिंदवाड़ा में किया है, उसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का संकल्प लें, तब तो ये सही उस दिशा में जाते हुए दिखेंगे। नहीं तो इनके अंदर की भड़ास निकालते रहें, राजनीतिक बातें करते रहें, इससे पूरे मध्य प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। ना किसानों का भला होगा, ना नौजवानों का होगा, ना गरीबों का होगा। वहां कह रहे हैं लाभार्थी 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 चला रहे हैं, लाडली बहना लाडली बहना। अरे तुम चुनाव के मौके पर घूस दे रहे हो, प्रतिक्रिया ले लेते, पैसे डाल रहे हो, ये क्या है? 1250 रुपए नवंबर के महीने में दिवाली के मौके पर दिए गए, 2000 रुपया किसान खाते में दिए गए। आपको अपने कामों पर भरोसा नहीं है, पर जैसी ये भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट आचरण से 2018 के जनादेश को ठुकरा के बनी थी, अब ये खरीद फरोख्त इन्होंने वोटिंग के टाइम पर करी है और ईवीएम मशीनों में हेराफेरी करके करिए, ये सीधा आरोप है मेरा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता। जी सनबर जी, देखिए छिंदवाड़ा तो आप बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अभेद गढ़ है कमलनाथ जी का, लेकिन पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने जब आत्मचिंतन आत्ममंथन किया हार जीत का, तो उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हुआ है और जिस प्रकार से आप छिंदवाड़ा जीतने का स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी सवाल उठाए कि वो जिनके ऊपर खुद अभी आशंका के बादल हैं, वो क्या कंफर्म कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट वहां लेकर आएंगे लोकसभा की, क्या कहें? नवीन जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, चूंकि प्रताप जी, मैं तो पूरा सम्मान उनका करता हूं, लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि शिवराज जी का छिंदवाड़ा जाना दम्भ नहीं है, शिवराज जी का छिंदवाड़ा जाना घमंड नहीं है। हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना जीत का घमंड, पर अहंकार भरी बातें जो बोली उस पर मैंने टिप्पणी करी। सुन लीजिए साहब, आप वरिष्ठ हैं मेरे, मैं तो बीच में नहीं बोला। नहीं, सुनूंगा, नहीं जरूर सुनूंगा, आप अच्छे वक्ता हैं। बोलिए 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 बोलिए। ना जीत का घमंड, ना हारने वालों पर परिहास, हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के काम को आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उसको आशीर्वाद दिया। कांग्रेस कहती है ईवीएम में गड़बड़ है, तो फिर तेलंगाना के ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, कर्नाटका के ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, वहां ईवीएम अच्छी है। दिल्ली के ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है, पंजाब के ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है, हिमाचल के ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है। जहां आप जीतो वहां ईवीएम अच्छी, जहां आप जनता के बीच ना रहो और आप हार जाओ वहां ईवीएम में गड़बड़ है। ये ठीक बात नहीं, ये विरोधाभासी बात है। खैर, अब कुछ तो ठिकरा फोड़ना था, ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे किस प्रकार से हम छत्रों में बटी हुई कांग्रेस है।
किस प्रकार से कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश ने देखी है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का संवाद देखा है इस मध्य प्रदेश ने इन पिछले 2 महीनों में, और मंच के ऊपर से ये परिहास देखा है एक दूसरे के लिए, कपड़े फाड़ना है तो किसके फाड़ो, हम तो नहीं कह रहे। तो ये जनता का आशीर्वाद है। और रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा अवैध गढ़ कभी नहीं कहा जा सकता। छिंदवाड़ा पटवाजी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीत चुका है, और 28 सीटें हम पहले जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, और 1 सीट रह गई है। तो जो हमारी मेहनत है वो मेहनत हम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान कार्यकर्ता भाव के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, और हमारे सारे नेता सारे कार्यकर्ता मिलकर हम जनता जनार्दन के साथ छिंदवाड़ा को भी फतेह करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में 29 मोतियों की माला डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें कहीं दम नहीं है, कहीं घमंड नहीं है, ना किसी हारने वाले का प्रयास है। हम तो सबका अभिनंदन करते हैं और इनसे भी आग्रह करते हैं, चूंकि आप तो बहुत वरिष्ठ है, प्रताप भानु शर्मा जी का तो बहुत बड़ा जीवन रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, पर जो आज उनके यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं उनकी स्थिति ये है कि इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं किसके सर जो है ये ठिकरा फोड़ा जाए हार का, वो ढूंढते रहते हैं, इसलिए उनको ईवीएम मिल गई। देखिए 404 से आप 44 पर आए, पूरे देश में आप विपक्ष की भूमिका में नहीं है 2 बार से, लगभग 30 राज्यों में से लगभग सभी राज्यों में आपकी सरकारें होती थी, आज 3.5 राज्यों में आपकी सरकारें नहीं है। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है, इस घमंड को तोड़ने की जरूरत है। ये घमंड छोड़िए, प्रतिक्रिया लेता पहले का बनी बनाई, एक मिनट आपने पहले बनी बनाई सरकार में कह दिया कि सिंधिया जी को उतरना है तो उतर जाइए सड़क पर, फिर उतर गए। अब आपने अखिलेश जी को कह दिया कि अखिलेश कौन है, मैं जानता नहीं हूं कौन अखिलेश। अरे कहां से आता है इतना घमंड, बता दिया उन्होंने कौन अखिलेश है, 54 जगह उतार दिए, पता चल गया कौन अखिलेश। जी, प्रतिक्रिया ले लेता धर्मेंद्र जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी मैजिक और लाडली बहना का मैजिक करार दे रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का मूल एजेंडा था जातिगत जनगणना, उसको सिरे से खारिज किया है प्रदेश की जनता ने, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि हर जगह राहुल जी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, और सामाजिक न्याय के लिए वो बेहद ज़रूरी है। और मोदी जी ने कहा 4 ही जाति हैं, एक महिला है, एक युवा है, एक गरीब है, एक व्यापारी है, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। तो अब चूंकि एक ही जगह रह गई है, वो है कमलनाथ जी का गढ़। विधानसभा में भी देखें 7 सीटें उनके पास हैं, लोकसभा तो है उनके पास, तो कमलनाथ जी में ही वो संभावना अभी भी भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिरोध खड़ा कर सकती है। तो कमलनाथ जी बड़े दिनों से प्रतीक्षा है कि कैसे भी कमलनाथ जी के पैर यहाँ से उखाड़े जाएं और वो वापस दिल्ली का रुख करें। क्या प्रतिक्रिया? देखिए 1997 में जब कमलनाथ जी ने श्रीमती अलका नाथ जी से इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद पहली बार वहाँ पर चुनाव जीती थी, और उसके बाद वही सुंदरलाल पटवा जी 1998-99 के चुनाव में फिर हार गए थे। जब 2003 में उमा भारती जी की सरकार बनी और बहुत बम्पर मतों से बनी, तब छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर भाजपा या उसके सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुने गए थे। तब प्रहलाद पटेल जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था। तब जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने एक बार किया था कि होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 8 विधायक कांग्रेस के थे और अर्जुन सिंह जी वहाँ से लड़ लिए थे। ठीक ऐसे ही प्रहलाद पटेल 2004 में वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा वहाँ सफल नहीं हुई और कमलनाथ जी चुनाव जीते। पिछले चुनाव में भी यही हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सफलता ये हासिल की कि वहाँ मार्जिन बहुत कम कर दिया। लगभग 25,000 के मार्जिन से वहाँ नकुलनाथ कांग्रेस के जीत गए। राजनीति में क्या होगा इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर सही है कि छिंदवाड़ा की तस्वीर और तकदीर दोनों कमलनाथ जी ने बदली है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पिछले दिनों में अपना मतों का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ाया है। आप देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का दावेदार कि जिस
मतों के अंतर से जीत होनी चाहिए थी, वो कमलनाथ जी की नहीं हुई है। लेकिन कमलनाथ जी पूरे जिले में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है। रही बात जातिगत मतगणना की या जातिगत मुद्दों की, तो मैं IND 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कह रही थी कि हमने पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया, हम पिछड़ों के हितैषी, हमने 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, महाकौशल का सबसे बड़ा नेता गौरी शंकर मिशन कितने मतों से हारे? मध्य प्रदेश का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आदिवासी नेता, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की बात कर रही है पिछले कुछ समय से, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता, बल्कि देश का भाजपा का सबसे बड़ा आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य अपने घर से चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता नरोत्तम मिश्रा जी दतिया से चुनाव हार गए। और ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े ठाकुर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, वो लाहौर से चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जातिवाद की राजनीति को जो भी दल हो, भाजपा कांग्रेस, जो भी राजनीतिक दल के नेता खुद को जातिवादी नेता के रूप में या मैं फला जाति का नेता, आप देखिए लोधी बाहुल्य, उमा भारती लोधी समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, ऐसा वो दावा करती रही है। उनके भतीजे उनके घर से राहुल लोधी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, जनता ने नकार दिया। तो जातिवाद की राजनीति मध्य प्रदेश में कभी हुई नहीं। बिल्कुल ठीक बात। और जिन लोगों ने भी इसकी कोशिश की वे सब जनता द्वारा नकार दिए गए। जी, ये एक संक्षिप्त प्रतिक्रियाओं के साथ ये वाला राउंड लूंगा मैं सनवर जी, सवाल ये है कि आप निशाना लगा रहे हैं कमलनाथ जी पे, और कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस निशाना लगा रही EVM पे। वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहे, उनका तो सीधा आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं है EVM के माध्यम से। और एक और उन्होंने तंज कसा कि भाई जिनके लीडरशिप में आप निशाना लगा रहे हो, वर्तमान जो CM है शिवराज जी, वो खुद ही पार्टी के निशाने पर हैं, क्या कहें? शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। शिवराज जी अपना बयान दे चुके हैं कि वो कार्यकर्ता भाव से हर काम करते हैं। जब जब जो जिम्मेदारी उनको मिलती है वो उन्होंने कार्यकर्ता भाव से निभाई है, आगे भी वो कार्यकर्ता भाव से ही उसको निभाएंगे। तो इसलिए ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी में तय हो जाता है नवीन जी। और EVM बैलेट पेपर से कराएंगे, लोकसभा के एक बार करा दो। एक मिनट मेरे तो सुनिए, ये तो निर्वाचन आयोग को कराना है, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कराना। निर्वाचन आयोग ने जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कहा नवीन जी कि ये EVM हैक हो सकती है, तो उन्होंने ओपनली एक डेट दी और कहा कि आइए आप दिल्ली में। तो कांग्रेस वहां पहुंची तक नहीं, इनका प्रतिनिधि नहीं गया। EVM का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नकार दिया। दुनिया के अनेक देश EVM से अपनी वोटिंग कराते हैं। और ये क्यों EVM से कराने की परिस्थिति बनी? क्योंकि लोग पानी ले जाकर उसके अंदर डाल दिया करते थे, लोग शाही ले जाकर डाल दिया करते थे, आग लगाने का काम करते, अनेक इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी। तब कहीं जाकर इस कांग्रेस की ही सरकार रही होगी, उस समय यह निर्णय हुआ कि एक ट्रांसपेरेंस व्यवस्था होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत ये EVM आइए। हमने कभी नहीं कहा कि हम कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग जैसे चुनाव कराए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रताप भानु जी, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना एक मुद्दा था, तो क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले समय में आप चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हों, इसके लिए कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और जो उनका भी इंडिया गठबंधन हुआ है उसके साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या इसको शामिल करेगी कि पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग से मांग की जाए कि अगला चुनाव इसके इतर किसी और प्रक्रिया से कराया जाए? देखिए नवीन जी, एक तो धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जातिवाद का कोई स्थान नहीं मध्य प्रदेश में होना चाहिए। हमारी डेमोग्राफिक जो जाति संरचना है वो इसकी परमिशन नहीं देती, और उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए। मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। और दूसरी बात जो सनवर जी ने कही, EVM इनके मन से वही चीज है जैसे किसी राजा की जान तोते में रखी रहती है, ऐसे ही भाजपा के नेताओं की जान तोते में रखी हुई है, EVM में रखी हुई है। और वो EVM हम तो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो हम कह रहे हैं, जो देश की जनता कह रही है कि अब हम बिल्कुल मतपत्रों के माध्यम से ही इसको कराना चाहते हैं, पेपर बैलेट से इनको वोटिंग कराना चाहते हैं। इन्हें क्या दिक्कत है? पर ये EVM का रट्टा लगाए हुए हैं,
ऐसा लग रहा है कि राजा की जान ईवीएम नेताओं की जान जी। ईवीएम में अटकी हुई है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रताप भानु जी ने राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं है तो पद्धति बदल देना चाहिए। प्रताप भानु जी ने जनता का विश्वास होना बहुत आवश्यक है। प्रताप भानु जी ने कहा है, उठाया है हमने, प्रताप समाधान चाहिए हमें। प्रताप भानु जी ने कहा है कि भाई जब विपक्षी दलों की मैक्सिमम है, हार को जी छुपाना है। मैक्सिमम दलों की जब आपत्ति है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, आप अगर अभी ये देखें कि जो बैलेट पेपर, जो डाक मत पत्र, मोदी हटे जी, डाक मत, चल लेना। जी, एक डाक मत पत्र, धर्मेंद्र जी, डाक मत पत्र जहां भी हुए हैं पूरे प्रदेश में, डाक मत पत्र के माध्यम से जो कर्मचारियों ने वोट डाले हैं, आप ये देखें कि डाक मत पत्र में कांग्रेस को अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। तो कांग्रेस उससे उत्साहित है कि ये जो मतपत्र हैं ये इस बात का द्योतक है कि ईवीएम में हमें एकदम नॉन रिस्पॉन्स मिल रहा है और डाक मतपत्र में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ये एक मसला हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए? डाक मत पत्र जो डले थे, कर्मचारियों ने डाले, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का था, दूसरा डीए को लेकर था। तो कर्मचारी सरकार से नाराज थे, इसलिए डाक मत पत्र में कई जगह भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ गई और कांग्रेस आगे रही। लेकिन सिर्फ शंका और कुशंका के आधार पर एक व्यवस्था बदल दी जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी दल को या किसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को भी किसी व्यवस्था पर असंतोष है, गलतफहमी है या नाराजगी है, तो उनको सभी, आजकल सभी, प्रताप भानु शर्मा जी तो इंजीनियर हैं एसएटीआई से, जब लोग इंजीनियर बनने का सपना होता था तब आप इंजीनियर बन चुके हैं। कांग्रेस को अपने तकनीकी एक्सपर्ट को सामने लाकर ये देश को बताना चाहिए कि ईवीएम में ऐसे हैक हो सकती है, ईवीएम में ये गड़बड़ी हो सकती है। कोई उदाहरण पेश करिए आप। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिर्फ शंका के आधार पर एक व्यवस्था को बदल दिया जाए ये संभव नहीं। बहुत ही अद्भुत बात आपने कही। आपकी इसी सूत्रवाक्य के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि शंका और आशंका के आधार पर अगर व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर सवाल खड़े करना शुरू हो गए तो फिर व्यवस्थाओं और संस्थाओं के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। सवाल, अगर कोई जायज सवाल लेकर आता है तो निश्चित रूप से आज जनता तक पहुंचने के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, उसका कोई एक डेमो अगर जनता के सामने, माननीय चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ, टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ प्रस्तुत करे और वहां वो डेमो दे और कन्विंस करने की कोशिश करे प्रमाणिक तरीके से, तो शायद फिर इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसको चुनावी एजेंडा बनाना और इसका हार की एक बड़ी वजह इसको बताकर इससे बचने की कोशिश करना, यह जनता इसको अभी स्वीकार नहीं करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।